जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल MS सर का अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन BSF ट्रेड्समैन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एक श्रृंखला जो लेके चल रहे हैं, आज उसी का अगला भाग अपन करेंगे। कल जो अपन ने नया एक पार्ट स्टार्ट किया था, दिल्ली सल्तनत, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपके लिए क्वेश्चनों की मैंने संख्या भी बढ़ा दी है। 30 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत कर, ये जो है ये दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो जो बलबन था वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था जब उसने दिल्ली के सुल्तान का पद संभाला? तो बैराम शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें जो इसका उत्तर आएगा वो 2 नंबर आएगा, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद था उसका प्रधानमंत्री था। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश, शाहजहां, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपके सामने आएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है। सबको इजी क्वेश्चन लगता है ये, पर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हजरत महल, रजिया सुल्तान, जीजाबाई, चांद बीबी। तो इसका जो उत्तर होगा साथियों वो होगा 2 नंबर। क्या होगा? रजिया सुल्तान। अब ये जो रजिया सुल्तान थी ये किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मोहम्मद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसा कौन था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? वो था मुबारक शाह खिलजी। बी जो आएगा इसका उत्तर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बेलोज लोदी, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका उत्तर क्या आएगा? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये जो तैमूर लंग था इसने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। और कब किया? तो वो आएगा 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में उसने आक्रमण किया। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 6, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो आपको उत्तर आएगा वो आएगा ए, फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? नानक, अमीर खुसरो, बारबक, हुसैन शाह। तो इन 4 में से आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? अमीर खुसरो। ये जो अमीर खुसरो था इसको भारत का तोता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जो इस प्रकार, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? जो चमड़े की एक मुद्रा प्रतीक के रूप में जो मुद्रा को किसने प्रचलन
किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने प्रतीक मुद्रा के रूप में चमड़े का प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 9, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? जो दीवाने खैरात जो एक विभाग बनाया था अलग से, वो किसने बनाया था? शेरशाह, अकबर, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा अकबर। अकबर ने ये दीवाने खैरात विभाग बनाया था। और ये क्या था? दीवाने खैरात, जैसे खैरात से ही पता चलता है दान, ये दान विभाग था। आगे क्वेश्चन नंबर 10, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, पहलोद लोधी और इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। आगे क्वेश्चन नंबर 11, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन किन के बीच हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो इन निम्नलिखित में से किन किन के बीच में हुआ था? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण युद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें क्या उत्तर आएगा? आएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 12, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? जो इनाम भूमि है वो किसे दिया जाता था? ए, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को, बी, मनसबदारों को, सी, पैतृक राजस्व संग्रह को और डी, कुलीन को। तो इनमें से किसको ये जो इनाम जो था वो भूमि किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति होते थे ना, उनको ये इनाम भूमि दिया जाता था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जो महमूद गजनवी था उसका अंतिम आक्रमण भारत में किसके विरुद्ध था? जाट के विरुद्ध, पटियार के विरुद्ध, तोमर के विरुद्ध, सोलंकी के विरुद्ध। तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था वो जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। आगे क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गजनवी किस वंश का था? जो महमूद गजनवी था वो किस वंश का था? गुलाम वंश, यामिनी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो इसमें जो उत्तर आएगा साथियों वो आएगा यामिनी वंश। जो यामिनी वंश था उसका ये महमूद गजनवी था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। जो भारत में मुस्लिम जो राज था ना उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसमें इल्तुतमिश को, अकबर को, मोहम्मद गोरी को, बाबर को। तो इसमें किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो 13वीं सदी थी, 13वीं सदी कब? 1200 से 1300 के बीच में। 1200 से 1300 के बीच में जो 13वीं सदी थी उसमें सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मलिक, सरखेल, खान और सीपा सलाहकार। तो ये कौन होता था? जो होता था खान। जो खान होता था वो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें क्या आएगा? गयासुद्दीन तुगलक जो था दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इस प्रकार है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। जो अल बरूनी था वो किसके समय में था? तो वो था ए, इसका उत्तर होगा ए, महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी था उसके शासनकाल में अल बरूनी इतिहासकार था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? हुमायूं,
अकबर, इल्तुतमिश, शाहजहां। तो इसमें आप सभी को भी पता है कि कौन हो सकता है? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि ये हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये तो मुगल काल से संबंधित है सभी। तो इसमें कौन बचा अकेला? इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश से संबंधित है, बाकी सभी मुगलों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? जो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तारीख-ए-यामीनी, किताबुल हिंद, रेहला, इनमें से कोई नहीं। जो तो 20 में जो क्या उत्तर आएगा? बी। 20 का जो उत्तर आएगा वो आएगा बी, किताबुल हिंद। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इसमें जिसने स्थायी सेना रखी दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा 21 में डी, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें क्या आएगा? आपका जो 21 क्वेश्चन है उसमें आएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 22 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये एग्जामों में पूछा गया है। और ये जो मैं इसमें दिल्ली सल्तनत के कल 15 क्वेश्चन लेके आया और आज जो 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न आपकी एग्जाम में आपके एग्जाम में मिलेगा पेपर में। तो साथियों, इनको आप अगर सेव करके रखना चाहें, उतार लें अपनी कॉपी नोटबुक में कहीं भी, ये बहुत ही आपको काम आएंगे। जब आप इनको रिवीजन करोगे ना तो ये काम आएंगे। ये क्लास आप बार बार देखिए साथियों, एक बार देखने से नहीं, इस क्लास को जैसे जितनी बार आप देखोगे उतना ही आपको ये क्वेश्चन याद होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। तो इनमें जो है वो इनका उत्तर क्या आएगा कि ये एक क्रम से आ जाए। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा बी, 1, 2, 5, 4, 3, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोधी वंश। 1, 2, 5, 4, 3, ये जो आपका बी उत्तर है इसमें ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जो ये जो अलाई दरवाजा है वो इनमें से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार, जमात खान मस्जिद, सीरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा कुतुब मीनार। ये जो कुतुब मीनार है इसका ये अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। जो मोहम्मद गोरी था तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण क्या था? मुल्तान का आक्रमण, तराइन का द्वितीय युद्ध, बठिंडा का आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और जो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तो मोहम्मद गोरी का क्यों था ये सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि मोहम्मद गोरी जो था इस युद्ध का विजेता था। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा चंदावर का युद्ध। जो बी है ना वो उत्तर आएगा, चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, महमूद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जो महमूद गोरी था उसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? सोलंकी, करमाथी, गजनवी, पंजाब के खोखर। तो महमूद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। आगे क्वेश्चन नंबर 27,
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया देवगिरी पे तो उस समय उसका शासक कौन था? मलिक काफूर, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, राणा रतन सिंह। तो 27 में आपका उत्तर होगा वो होगा बी, रामचंद्र देव। जो रामचंद्र देव था उस समय देवगिरी का शासक था। आगे क्वेश्चन नंबर 28, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। जो भू राजस्व व्यवस्था थी सल्तनत काल में उसका सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, पटवारी, माली। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा ए, चौधरी। भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था वो चौधरी था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? जब तैमूर ने आक्रमण किया तो उस समय भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा सैयद वंश। सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा बी, फिरोज तुगलक। जो फिरोज तुगलक था उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। आशा करता हूँ साथियों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसा ही अच्छा नया कंटेंट आपको हर रोज प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं और आपको आपके इन पेपर में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इन सब से जुड़ना चाहते इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।